नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा भारत सरकार की नई योजना फार्मर रजिस्ट्री के बारे में। यह योजना मध्य प्रदेश राज्य में भी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में है, जिसमें सभी किसानों का एक फार्मर आईडी बनाया जाएगा, जिसको हम विशिष्ट किसान आईडी भी बोल सकते हैं। उक्त फार्मर जो आईडी बनेगी, यह किसान की पहचान और जानकारी को सुरक्षित रखेगी। मतलब इसमें किसान का सभी प्रकार का डाटा रहेगा। इसमें जो कृषक लोग रहेंगे, इनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। मतलब बार बार इनको कोई योजना आती है तो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सभी योजनाओं का लाभ बकेट्स के रूप में मिलता जाएगा। अभी इस फार्मर आईडी बनाने में पीएम किसान योजना को जोड़ा गया है। इनका कहना है कि दिसंबर 2024 के बाद उन्हीं लोगों को लाभ मिलेगा जिनकी फार्मर आईडी बनी होगी। इसमें जो कृषि की नीतियां रहेंगी, उनका क्रियान्वयन किया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि ये फार्मर रजिस्ट्री कैसे होगी और कौन करेगा, या मतलब इसको हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए 4 सिंपल प्रोसेस है। किसान स्वयं भी बना सकता है। इसके लिए पोर्टल है MPFRA, या ऐप भी है इसका फार्मर रजिस्ट्री नाम से। उस पे जाके सिंपल उनको लॉगिन करना है अपने आधार अथेंटिकेशन OTP के माध्यम से, और वहाँ पे उनको ई-साइन करते हुए ये फार्मर रजिस्ट्री जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ जो कृषक लोग सक्षम नहीं हैं, तो वो पटवारी के माध्यम से, स्थानीय युवा जो सर्वेयर हैं वो उनके माध्यम से, और CSC के माध्यम से फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे कि जो CSC एवं किसान हैं वो स्वयं कैसे अपनी रजिस्टर करके फार्मर आईडी बना सकते हैं। तो इसके लिए एक पोर्टल है mp.agristate.gov.in। इस पर जो भी कृषक है वो जाके और यहाँ लॉगिन एज फार्मर पे क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करते हुए, साइनअप करते हुए सीधे अपनी आईडी बना सकते हैं। साथ ही जो CSC केंद्र हैं उनके लिए वहाँ पे ऊपर ही एक लॉगिन विद CSC ऑप्शन दिया गया है। उस पर क्लिक करते वो अपनी आईडी को जनरेट कर सकते हैं। इस स्क्रीन में देखिए, यहाँ पे कृषक को लॉगिन करना है। इसमें एक सबसे अच्छी बात ये है कि जितने भी 4 प्रक्रियाएँ हैं, 4 जो प्रणाली हैं, इनमें सभी में प्रोसेस सेम है। मतलब किसी में भी कोई प्रोसेस अलग नहीं, चाहे पटवारी फार्मर रजिस्ट्री बनाए, चाहे CSC का बनाए, किसान स्वयं बनाए, या स्थानीय सेवा सर्वेयर बनाए। सभी का जो प्रणाली है वो एक ही है, बस मोड उनके अलग अलग हैं। तो सिंपल है, MPFRA पे एग्रीस्टेट जो पोर्टल है उसमें जाके जो कृषक रहेंगे वो अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और लॉगिन एज OTP करेंगे। तो उनके पे एक OTP आएगा, OTP डालते हुए लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद वहाँ पे उनको अपना आधार वगैरह एंटर करके और अपनी भूमि की जानकारी चयन करके ई-साइन करते हुए फार्मर आईडी जनरेट करवाना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो स्थानीय युवा हैं, मतलब जो सहायक हैं, जो डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण में जो रजिस्टर्ड स्थानीय युवा हैं MP भूलेख पोर्टल में, वो किस तरीके के फार्मर रजिस्ट्री करेंगे। इसके लिए उनको सिंपल है, एक उनका ऐप है फार्मर सहायक ऐप, जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, MP फार्मर सहायक ऐप। उसमें से जाके डाउनलोड करेंगे, या फिर वो सीधे वेब पोर्टल के माध्यम से भी लॉगिन करते हुए कर सकते हैं। इसके लिए फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल पर लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन कर लेंगे तो सबसे पहले उनको मिलेगा फार्मर रजिस्ट्री। किसान का आधार नंबर एवं OTP दर्ज करना है। उसके बाद सत्यापन करना है, भूमि का चयन और वेरिफिकेशन करना है, और ई-साइन करना है। ई-साइन का मतलब है आधार अथेंटिकेशन साइन। ठीक है। तो जैसे ही आधार डालेंगे OTP जाएगा कृषक के मोबाइल में, वो OTP दर्ज करेंगे, वो ई-साइन माना जाता है। ठीक है। इस टाइप से वो आधार जो फार्मर आईडी है वो जनरेशन का काम पूर्ण हो जाएगा। इसी तरीके से पटवारी जो रहेंगे वो भी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। उनको भी दोनों जगह पे सुविधा दी गई है, ऐप और वेब पोर्टल पे। ऐप जो इनका सारा ऐप रहेगा, उसी में एक आइकन है फार्मर रजिस्ट्री का, उससे जा सकते हैं, या फिर वेब पे जाके भी लॉगिन करके फार्मर आईडी जनरेट कर सकते हैं। प्रोसेस मैंने कहा है, सभी चारों
प्रणालियों में सेम है। फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल पर लॉगिन करना है, किसान का आधार डाल के OTP प्राप्त करना है, भूमि का चयन एवं वेरिफिकेशन करना है और ई साइन करते हुए उसकी सहमति लेना है और फार्मर ID का जनरेशन का काम जो है वो यहाँ पे पूर्ण हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कृषक का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। सबसे पहले जैसे आप लॉगिन कर लोगे पोर्टल पे ऐप के माध्यम से इन चारों प्रक्रियाओं में, तो फार्मर रजिस्ट्रेशन एक ऑप्शन आएगा, उस पर चयन करना है। वहाँ पे एक आधार नंबर उनको दर्ज करना है। इसके बाद आधार जो नंबर रहेगा, जो उसमें लिंक मोबाइल नंबर रहेगा, उस पर OTP जाएगा। जैसे ही यहाँ पे OTP डालोगे, वेरीफाई करोगे, तो आधार से में जो डाटा रहेगा वो डाटा यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, इसमें आधार अथेंटिकेशन के 3 मोड दिए गए हैं, OTP, बायोमेट्रिक और इरेज। ठीक है, तो मोस्टली सिंपल है OTP। अगर आप CSC से कराते हैं तो बायोमेट्रिक या इरेज से भी करा सकते हैं। ये सिंपल प्रोसेस है इसकी। इसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह मोबाइल नंबर आपके हैं तो वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद आप जैसे ही इसको आगे जाएंगे, इसमें जैसे ही आपने OTP दर्ज किया तो आपकी जो डिटेल रहेगी वो आपकी डिटेल एज पर आधार यहाँ पे आपको दिख जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें आएंगी कि आपका इंग्लिश और हिंदी में जो नाम लिखा है वो सेम है, तो उसका नेम मैच स्कोर आ जाएगा। अगर फिर भी हिंदी में नाम आपको लगता है कुछ रॉन्ग है तो आप यहाँ पे यूनिकोड में टाइप करके लिख सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे अपनी सिलेक्ट कैटेगरी, जो भी फील्ड अगर मैंडेटरी हैं और वो ब्लैंक हैं तो आप उनको सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हो। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपका कुछ ऑप्शंस पूछे जाएंगे कि आप प्रधानमंत्री किसान योजना के लिए पात्र हैं, तो आपको यहाँ पे यस नो भी कर देना है। रेजिडेंशियल स्टेटस पूछा जाएगा, वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप ये फिल कर दोगे तो भूमि की जानकारी आपसे पूछी जाएगी। अगर आपकी भूमि से आधार लिंक है तो डाटा ऑटोमेटिक फैच हो गया जाएगा। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे फैच लैंड डिटेल पर सिलेक्ट करना है और जहाँ पे भी आपकी भूमि है, जिस ज़िले में, तहसील में, ग्राम में, वो आपको यहाँ से चयन करके सर्वे नंबर दर्ज करके और सब सर्वे नंबर, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो सब सर्वे नंबर है वहाँ पे स्टार आपको सिलेक्ट करना है। सब सर्वे नंबर में आपको जो भी आपका खसरा नंबर जैसे 525/2 वो करना है और सब सर्वे नंबर में आपको स्टार क्लिक करना है। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो डिटेल रहेगी एज पर भूमि और आधार वो आपकी मैच होगी। अगर वो जानकारी यहाँ पे मैच हो जाती है तो वो आपको आगे जाने देगा, अदरवाइज़ आपको वो वहाँ पे मना कर देगा कि आपका जो मैच स्कोर है वो लोएस्ट है। इसके बाद जब आप भूमि की जानकारी चयन कर लेंगे तो आप यहाँ पे वेरीफाई ऑल लैंड रिकॉर्ड एक ऑप्शन रहेगा, उस पर जाकर उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बस एक बात ध्यान रखना है कि इसमें अगर लोएस्ट वाला मैसेज आता है तो सिंपल है कि जो आधार में नाम लिखा है भूमि स्वामी का और भूमि रिकॉर्ड में नाम है, लैंड रिकॉर्ड में नाम है, वो सेम नहीं है। इसमें एक इन्हें सिंपल प्रोसेस अपनाई है कि अगर जो नाम 80% के ऊपर मैचिंग करेगा भूमि रिकॉर्ड में और आधार में तो वो ऑटोमेटिक अप्रूवल हो जाएगा। जो 18 से 80 के बीच में रहेगा परसेंटेज में वो पटवारी के पास जाएगा अप्रूवल के लिए। जो 18 से नीचे रहेगा वो अभी यहाँ पे उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, मतलब जो लोएस्ट रहेंगे 18 से नीचे वो आगे प्रक्रिया में नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बाद जब आप वेरीफाई ऑल लैंड रिकॉर्ड कर दोगे तो फार्मर का कंसेंट एवं ई साइन, कंसेंट का मतलब होता है उससे सहमति लेना, सहमति ली जाएगी। और अगर वो CSC करते हैं तो ऑपरेटर का डिक्लेरेशन रहेगा। इसमें प्रोसीड ई साइन का मतलब यही है कि जो आधार डालेंगे उसमें OTP जाएगा और ई साइन वो यहाँ पे हो जाएगा। तो जो टिक है वो टिक आपको फार्मर कंसेंट, ऑपरेटर डिक्लेरेशन, यूज केस रिक्वेस्ट, आपको ये इस पर क्लिक करते हुए इसको आगे बढ़ना है। आप चाहें अगर इस काम को यहीं पे रोकना चाहते हैं तो सेव एज यहाँ पे ड्राफ्ट भी आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद आप ई साइन पे जाएंगे। ई साइन सिंपल है, आपको ये सीधे आधार के पोर्टल से इसको डिराइट करके आपको यहाँ पे बता देंगे। और इसके बाद आपके 24 घंटे के अंदर कृषक का जो मोबाइल नंबर है उस पर आपको जो फार्मर ID है वो जनरेट होके मिल जाएगी। तो ये सिंपल सी प्रोसेस है फार्मर ID जनरेशन की। सभी जिसमें जो 4 हमने प्रणाली बताई हैं सभी में सेम प्रोसेस है, किसी में भी अलग नहीं है। आप सभी लोगों का धन्यवाद।